अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 अक्टूबर है और आज दिन है मंगल का। राना सनाउल्ला बेकाबू हो चुका है। इमरान खान को लटकाने का ऐलान कर दिया गया है। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला हो चुका है। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। मलेशिया की असम्बली तहलील हो चुकी है। महातीर मोहम्मद मैदान में आ चुके हैं। वजीर आजम हाउस खाली हो चुका है और इस सारे मंजरनामे को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। सबसे पहले हम इसी इशू पर बात करते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर उन तमाम हुक्मरानों को, उन तमाम लीडरों को, खास तौर पे जिनका ताल्लुक मुसलमान ममालिक से है, उनको टारगेट किया जा रहा है। फिर चाहे वो पाकिस्तान के इमरान खान हूँ, चाहे तुर्की के तैयब उर्दगान हूँ, चाहे वो मलेशिया के महातीर मोहम्मद हूँ, एक एक करके एक ही तरीके से सबको निकालने की कोशिश हुई। सबसे पहले 2020 के अंदर उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम लीडर महातीर मोहम्मद को हटा दिया गया। उसके बाद इमरान खान की बारी आई। पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान को हटा दिया गया। अब तुर्की के अंदर भी ये वारदात डालने की कोशिश की जा रही है और तुर्की के अंदर भी अगले साल इलेक्शन है। तो सर्वेज ये बताते हैं कि तैयब उर्दगान अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। फिर इसी तरह की सिमिलर सूरत हाल पाकिस्तान जैसी ईरान के अंदर बना दी गई। वहां पे लोग सड़कों पे आ गए, एहतजाज शुरू हो गए और कत्लो गारत वहां पे शुरू हो गई। तो ये वारदात इस्लामी मुल्कों में डाली जाती है। लेकिन मलेशिया के अंदर 2018 के अंदर इलेक्शन हुआ और महातीर मोहम्मद वजीर आजम बने। महातीर मोहम्मद तकरीबन 2 साल तक वजीर आजम रहे और मार्च 2020 के अंदर उन्हें हटा दिया गया और उसके बाद मुहय्यद्दीन यासीन ने ओहदा संभाला। मुहय्यद्दीन यासीन भी तकरीबन 1 साल या सवा साल तक वजीर आजम रह सके और उसके बाद इस्माइल साबरी अगस्त 2021 में इक़्तिदार संभालते हैं और अब वो अक्टूबर 2022 के अंदर असम्बली तहलील कर देते हैं, असम्बली तोड़ देते हैं और नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं। सूरत हाल बिल्कुल सिमिलर है। पाकिस्तान जैसी सूरत हाल आपको नजर आएगी कि मलेशिया के अंदर जो पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होनी होती है वो सितंबर 2023 में होनी होती है और पाकिस्तान में भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल है कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान के अंदर असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है और वहां पे सितंबर में पूरी हो रही है। वहां पे भी 3 वजीर आजम बदले जा चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और उसके बाद 2018 में आपका अबूरी सेटअप, उसके बाद इमरान खान और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ और इसी तरह से दमादम मस्त कलंदर, इसी तरह से अदम इस्तेकाम, इसी तरह से लोग सड़कों पर और इसी तरह से लोग जैसे आज इमरान खान के लिए खड़े हो चुके हैं आलमी तागूती ताकतों के सामने और वो चैलेंज करते हैं कि दुनिया की जो आलमी एस्टैब्लिशमेंट जो हमारे एक बड़े लीडर को हटाना चाहती है, जो मुसलमानों के एक अजीम लीडर को जिसने हटाया है, इसी तरह की सूरत हाल, यानी जिस तरह पाकिस्तान में लोग खड़े हो गए ना, इसी तरह से महातीर मोहम्मद के लिए मलेशिया के अंदर लोग खड़े हुए और आज नौबत ये आ गई कि इतना मजबूर हो गया इस्माइल साबरी, इतना मजबूर हो गया कि उसे असम्बली तहलील करनी पड़ी। अब ये खबर पाकिस्तान के अंदर जब पहुंची है और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंची है, ताकतवर हलकों तक पहुंची है, तो परेशानी बढ़ चुकी है कि एक तरह का केस है, एक तरह की वारदात डाली गई है और महातीर मोहम्मद इमरान खान से भी बड़े लीडर हैं और उनके लिए भी लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे इमरान खान के लिए भी लोग खड़े हुए हैं। महातीर मोहम्मद भी सुरखरू हो गए हैं और वहां से भी जो रजीम चेंज हुआ था उस रजीम का खात्मा हो गया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हुआ है वो भी अब परेशान है, रजीम चेंज करने वाले भी परेशान है। लेकिन राना सनाउल्ला बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं इमरान खान को लटकाऊंगा, मैं इमरान खान को लटका कर दम लूंगा और ऑडियोज जो आई हैं इन्होंने इमरान खान की पॉलिटिक्स को डैमेज कर दिया। अब किसी शख्स के अंदर अगर थोड़ा सा भी शर्म हो तो राना सनाउल्ला को बताए कि तुम तो भागे भागे फिर रहे हो, तुम तो छुप रहे हो, तुम तो मिल ही नहीं रहे,
तुम तो अपनी पुलिस से छुप रहे हो, तुम तो इश्तिहारी हो चुके हो, तुम तो जो है वो अदालतों का हुक्म भी नहीं मान रहे, कभी किसी जगह पे होते हो, कभी किसी जगह पे होती हो। एंटी करप्शन की टीमें जो है वो छापे मार रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं, और तुम जो है वो छुपे हुए हो, तो लिहाजा लटक तो तुम खुद चुके हो, छुप तो तुम खुद रहे हो। इमरान खान तो आज भी जलसा करेगा, कल भी जलसा करेगा, परसों भी जलसा करेगा, 14 अक्टूबर को भी जलसा करेगा, 16 अक्टूबर को वो इलेक्शन जीतेगा और उसके बाद वो लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगा। लेकिन छुपने की जगह तो इस वक्त आपको नहीं मिल रही। फिर जी जनाब, नवाज शरीफ की वापसी का माहौल तो आपको पता है बन रहा है, तकरीरें भी शुरू हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी शुरू हो गई, मरियम नवाज भी लंदन चली गई और वहाँ से बयानात भी आना शुरू हो गए। और यहाँ पे जनाब अब आर्टिकल 62(1)(f) की मुकम्मल खात्मे पर भी काम शुरू हो गया, पार्लियामेंट के अंदर भी केस चला गया और उसके बाद अदालतों से भी कुछ ऐसे रिमार्क्स आ गए। और फिर आज वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कह दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे वो कहते हैं ख़त्म होना चाहिए। यानी सादक और अमीन और ये जो ताहयात नायली, ये सारे नायली वाले मामलात मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने चाहिए। जो भी चोर उचक्का आ जाए, जो भी है वो आए पॉलिटिक्स करे, उसको इजाज़त होनी चाहिए। जबकि उन्होंने कहा सदर सियासत से बाज रहे हैं, सदर को अब मुतनाज़ा बनाया जा रहा है कि सदर क्यों बात कर रहे हैं और उन्होंने साइफर वाले मामले पर क्यों बयानात दिए हैं। दूसरी जानब जनाब राना तनवीर मिनिस्टर हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के, उनका मुरीद के से ताल्लुक़ है लाहौर के करीब। वो ये ऐलान करते हैं कि अगले महीने यानी अक्टूबर जैसे ही गुजरेगा, नवंबर में तो बहुत कुछ होना है ना, वैसे भी आप सारे मुल्क की नज़रें और मुल्क का मुस्तकबिल और तमाम तर मामलात नवंबर पर हैं। तो मफरूर साबिक वज़ीर आज़म बल्कि नायल भगोड़ा वो कहते हैं कि अगले महीने वापस आ जाएंगे। यानी नवाज शरीफ की वापसी के लिए पहले माहौल बनाया गया, आर्टिकल 62(1)(f) ख़त्म किया गया, अब ये ऐलान किया गया है कि अगले महीने नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और अब पंजाब हुकूमत का खात्मा करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावा करता हूं कि अगले महीने पंजाब के अंदर आपको पीटीआई की हुकूमत नजर नहीं आएगी। हम पंजाब से पीटीआई की हुकूमत का खात्मा कर देंगे। यानी ये एक बड़ा वो ख्वाब देखे गए हैं कि नवाज शरीफ की वापसी होगी, नवाज शरीफ की वापसी से पहले पंजाब के अंदर हम परवेज लाई की हुकूमत का खात्मा करेंगे, दोबारा हमजा शहबाज को वापस बैठाएंगे, फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाहौर के एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ की वापसी होगी, लोग इस्तकबाल करेंगे। यानी एक मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखा गया है, एक ख्वाब देखा गया है। लेकिन जो सूरत हाल बन चुकी है, जो मामलात इस वक्त बन चुके हैं और जिस तरह से लोग अब बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से इमरान खान की एक हिकमत अमली है, आज भी जलसा, कल भी जलसा, अगले 4 दिन मुसलसल जलसे, फिर 16 तारीख को इलेक्शन है, 17 को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। तो फिर तो ये भी नजर नहीं आएंगे। इनका हाल भी मलेशिया जैसा होगा, इनका हाल भी मुहय्यद्दीन यासीन जैसा होगा, इस्माइल साबरी जैसा होगा। इन्होंने ऐसे ही ख्वाब देखे हुए हैं। और फिर अभी तो मौलाना फजल रहमान कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपना हिस्सा वसूल करूं, मैं लूटूं। लिहाजा उन्होंने गवर्नर, पहले तो एक वो पता नहीं तसूड़ी या पसूड़ी, पता नहीं क्या नाम है अजीब सा, वो मुच्छड़ सा एक गवर्नर लगाया गया है, सिंध पर मुसल्लत किया गया है। एक वो गुज्जर नमा बंदा, इंडियन एक मूवी थी जिसमें गुज्जर था और मेला फिल्म शायद थी, तो उस जैसा वो हम शक्ल सा एक करैक्टर लगाया गया। और अब KPK के अंदर जनाब हाजी गुलाम अली ये समधी हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, इनको गवर्नर KPK लगाने पर बातचीत चल रही है और किसी वक्त भी इनके गवर्नर लगने का ऐलान हो सकता है। तो एक तरफ तो मैंने आपको बताया ना कि ये सारे ख्वाब कि पंजाब हुकूमत का खात्मा होगा, मौलाना फजल रहमान के समधी जो है वो गवर्नर KPK लग जाएंगे, मफरूर वापस आ जाएंगे, केसेस माफ़ हो चुके हैं, आर्टिकल 62(1)(f) हम ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ अब इमरान खान हैं और इमरान खान जो है वो बड़ा सरप्राइज़ इनको देंगे। पहले तो 16 अक्टूबर को वो सरप्राइज़ देंगे और उसके बाद इनको एक तो सरप्राइज़ अगले 12-13 घंटों के अंदर ही मिल जाएगा और उस सरप्राइज़ के बाद ये मज़ीद कोई सरप्राइज़ जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहेंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।